टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सदर KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन अब्दुल मारूफ खान। मोहतरम जनाब नवेद अनवर सिद्दीकी साहब को दिल की इदारे से मुबारकबाद पेश करता हूँ और CBA के तमाम अहदेदारों की तरफ से। और आपको ये बताता चलूँ, इदारे तरक्यात कराची में नए आने वाले DG नवेद अनवर सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक़ किसी इदारे से है, उन्होंने इस इदारे के अंदर 35 से 40 साल जो है सर्विस से रह चुके हैं। वो इदारे के मामलात को बेहतर तरीके से जानते हैं, वो मुलाजिमीन के मसाइल को जानते हैं, वो डायरेक्टर रिकवरी भी रह चुके हैं। उन्हें पता है कि वसाइल KDA को तरक्की करने के लिए, KDA को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। अगर नवेद अनवर सिद्दीकी को तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा मिलता है तो मैं ये समझता हूँ कि KDA रन करेगा और KDA अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। क्या प्रायोरिटी होगी सबसे पहले DG KDA की के जो है वो सबसे पहले कौन से मसाइलों को देखना उनके लिए ज़रूरी होगा और आप क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले DG KDA और KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन का जो सबसे बड़ा मेन इशू है वो हम DG के सामने तनख्वाहों की अदायगी में है। वक्त पर 2 माह का अरसा हो चुका है, मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं मिली है, पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली है, रिटायर्ड अफसरानों को भी अभी पेंशन नहीं मिली है। तो सबसे पहले फोकस हमारा तनख्वाहों पे होगा कि 10 तारीख के अंदर इन तमाम लोगों की तनख्वाह को अदा कर दी जाए। और KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन ये उम्मीद करती है और KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन CBM के पाकिस्तान ये समझती है, क्योंकि नवेद अनवर सिद्दीकी का ताल्लुक़ इदारे तरक्यात कराची से था और नवेद अनवर सिद्दीकी इसी इदारे के मुलाजिम थे, आज डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर आए। वो हमसे बेहतर जानते हैं मुलाजिमीन के मसाइल को, वो हमसे बेहतर जानते हैं मुलाजिमीन के जो है हमदर्दी को। तो लिहाजा KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन CBM के पाकिस्तान ये उम्मीद करती है कि नए आने वाले DG इंशाअल्लाह इदारे तरक्यात के मुलाजिमीन और इदारे के माली बहरान को दूर करेंगे।